मैंने जानबूझकर भाभी सा का दिल नहीं दुखा। मैं जानता हूँ सलोनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेटे, तुम्हें तारा को समझाना होगा। उसका स्वभाव दिन पे दिन खराब होता जा रहा है और कहीं ना कहीं तारा की जीजी भी इसके लिए जिम्मेवार है। बात और बिगड़ जाए इससे पहले कोई हल निकालो ब्रिजेश। छोड़ो ना खिलौना, चलो। इसमें मेरी क्या गलती थी जो जीजी ने मुझे ऐसा कहा? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सलोनी। कभी कभी रिश्तों में गलतफहमियां आ ही जाती, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुम इस तरह रोगी तो सलोनी का मकसद पूरा ही करोगी। वो तुम्हारे साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा तारा। अपने आप को बिखरने से बचाओ। तारा, मैं पूछ सकता हूँ कि क्या था? एक छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना दिया। हो क्या है तुम्हें? तुम्हारा बर्ताव अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है तारा। अगर बात मुझ तक रहती तो ठीक थी, लेकिन इस आग से घर के निर्दोष लोग जले, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को संभालो तारा, वरना एक दिन सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा और इस राख के ढेर पर बैठकर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। हम चलते हैं। उर्वशी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि तारा के अंदर के कॉम्प्लेक्सेस को और ना भड़काएं आप, प्लीज। अगर हमारी सोच या हमारे यहाँ रहने से आप लोगों को तकलीफ है तो हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। उर्वशी जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। जरूरी तो नहीं कि हर बात कही जाए। एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर से ये एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा कि अनकही बातों को वो समझ ना सके। ब्रिजेश जी, मैं आपके ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उर्वशी जी, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसका इस्तेमाल तारा को अपने तूफानों से लड़ने में मदद देने के लिए करें, ना कि आप कहना क्या चाहते? मेरी बहन मुझे भड़का रही है, इस घर की शांति भंग कर रही है वो। तारा, तारा, तारा प्लीज, हम सॉरी। हमारी वजह से आप दोनों के झगड़े हो ये हम नहीं चाहते। हम प्लीज, हमें इजाजत दीजिए, हम जाते हैं। नहीं जी, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तारा प्लीज, हमारी बात तो सुनो। तारा, तो भाभी साहब, मैं नहीं जानती थी कि मेरी एक गलती से आप सबको इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। अपनी सलोनी को गलत मत समझिए, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरी वजह से आपको जो चोट पहुंची है उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ आगे ऐसा नहीं होगा। प्लीज भाभी साहब। मैं काकी की नाराजगी देख रही हूँ। उन्हें आगे कोने में
उसके लिए याद भी दे मुझे। क्यों सता रही हो? लक्ष्मीनाथ, जब तक आप मुझे अदिति मैडम जी जैसा ब्रेसलेट लाके नहीं देंगे ना, तब तक मुझसे 20 फुट दूर रहिए। ओ, अभी तो दिया था तुम्हें कुछ दिन पहले। ऐसा नहीं चलेगा, मैंने भी तय कर लिया है। मैं आपकी डार्लिंग अब तभी बनूंगी जब आप मुझे भी अपनी पत्नी जैसा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट लाके दोगे। अरे समझा करो जुम्मा रानी, वैसा ब्रेसलेट बहुत महंगा आता है। अरे कहाँ से लाऊंगा मैं उतने पैसे? अच्छा, तो मेरा प्यार भी चिप नहीं है। अगर अपनी पत्नी का ध्यान रख सकते हैं तो मेरा भी रखिए, और नहीं रखना है ना तो मैं कौन आप कौन। अच्छा बाबा अच्छा, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है, चाहे जो हो जाए। इस प्यारी कलाई पर बहुत जल्द एक डायमंड वाला ब्रेसलेट नजर आएगा। तेरा मिस रमेश मेरी जान। मुबारक हो, बड़ी ठंडी ठंडी सी जा रही थी जिंदगी। अब होगा ना कुछ इंटरेस्टिंग ड्रामा। नहीं, ये क्या सोच रही है? पागल हो गई है? कितनी मुश्किल से तो अपने पापों से बाहर निकली, फिर अंदर जाओगी क्या कावेरी? मत भूलो कि तुम बदल गई हो। अदिति को बताना ही होगा तुम्हें, मगर किसी इंटरेस्टिंग ड्रामे की चाहत में नहीं, बल्कि उसकी और उसके रिश्ते की भलाई के लिए। तुम कहाँ गई थी सलोनी? भाभी सा और जीजी के पास माफी मांगने। माफी? अरे तुम क्यों माफी मांगोगी जब गलती जीजी की? गलती मेरी थी, मैंने ही ध्यान नहीं दिया कि मेरी छोटी सी लापरवाही से भाभी सा को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है। मैं नहीं मानता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती थी। ऐसा ही तो कल अगर तुम सांस भी लोगी ना तो जीजी उसमें कोई बुराई ढूंढ लेगी। मुझे जीजी से बात करनी होगी। मैं उन्हें अपने घर की शांति भंग करते हुए नहीं देख सकता। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। भाई साहब ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई, और साथ में भाभी साहब भी। तो क्या मैं चुपचाप अपने घर में आग लगते हुए देखता रहूं? कोई आग नहीं लग रही। घर में 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे ही ना। भाभी साहब इस वक्त बहुत परेशान है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालूंगी। जानती हो सलोनी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी समझदार पत्नी मिली है। अदिति भाई साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। अदिति भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहिए। अदिति भाई साहब, वो अरे कोई बैंड बाजे वाले को बुलवा सकता है तो बुलवा लो भाई। कावेरी जी के कदम आज हमारी कुटिया में पड़े हैं, कोई जश्न होना चाहिए। कब से इंतजार कर रहे थे कावेरी जी कि आप कभी तो आएंगी हमारे कमरे में गप्पे वप्पे मारने के लिए। बड़ा इंतजार करवाया आप। अरे ये क्या अदिति, फेंक क्यों दिया? अरे जो कर रही थी वो पूरा नहीं करना क्या? आपके लिए स्वेटर बना रही थी, लेकिन शायद आप डिजर्व नहीं करते। खुद जाके खरीद लीजिए बाजार से। कमाल है। देखा आपने कावेरी जी, ऐसे ही छोटे मोटे गुस्से से शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ता है। जूस लाई हूँ। जूस पिएंगे आप? नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे पीकर तो देखिए, मेरा हाथ लगा है,
मिठास कई गुना बढ़ गई है। अगर वो नहीं पीना चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती पिलाने पर तुले हुए? अरे ठीक है भाई, नहीं पिलाता। मेहमान नवाजी करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। मैं ही पी लेता हूँ। अदिति भाई साहब, मैं भी जाती हूँ, बाद में आऊंगी। अदिति, जरा 30,000 रुपए देना। 30,000? क्यों? अरे कमाल करती हो अदिति, मैंने अपने लिए कभी तुमसे कोई पैसा मांगा है क्या? वो ईशान से स्कूल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए। ओ, तुम्हें तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता। अब सब मैं ही संभालता हूँ। लो चलो निकालो। ये लीजिए। भाई साहब, ये रही मल्होत्रा की। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? इस परेशानी की वजह तुमसे छुपी नहीं है नार। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हारी भाभी को। आजकल हर बात पर चिड़चिड़ापन, जिद, गुस्सा। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक बहुत बुरा सपना है। भाई साहब, इस वक्त आपको बहुत समझदारी और संयम से काम लेना होगा। कोशिश तो मैं करता हूं नार, लेकिन धैर्य जवाब दे देता है। एक नामुमकिन अरमान के लिए इतनी जिद करना पागलपन है नार। तारा कब तक सच्चाई से भागती रहेगी? काश तारा जीजी की बातों को अनसुना कर दे। काश इस घर की शांति को और भंग ना करे। अरे खोलो खोलो। कैसा लगा? ये हुई ना बात, ये है एकदम असली, बिल्कुल आपके और मेरे लव की तरह। गुड़ खा के मर जाऊं मैं। आज से आप हुए मेरी लाइफ के सुपरमैन। अब देखिए बस, आज से जुम्मा आपकी सर्वेंट। अरे सर्वेंट थोड़ी, तुम तो रानी हो रानी। छेड़िए ना। अब एक शर्त है, रात को यहीं मिलना है? हाँ जरूर मिलेंगे। मुझे ये रोकना होगा। बहुत पाप कर लिए, अब कुछ पुण्य भी कमा लिया जाए। लेकिन क्या करूं? कैसे फोड़ूं उन दोनों की पाप की मटकी? आ गए? क्या हुआ? आज ऑफिस में भाई साहब बहुत परेशान थे सलोनी। क्यों? भाभी साहब की वजह से। भाभी साहब का बिगड़ता हुआ स्वभाव, उनकी जिद, ये सब भाई साहब को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं सलोनी। कहीं ना कहीं उस हादसे का और उसके असर का जिम्मेदार मैं भी हूं, पर भाई साहब ने कभी उसकी परछाई तक नहीं पड़ने दी मुझ पर, क्योंकि वो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। आप बहुत लकी है कि आपको भाई साहब जैसे आदर्श भाई मिले हैं। जानता हूं सलोनी, लेकिन छोटे भाई की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मैं उनका और भाभी साहब का दुख बांटना चाहता हूं, लेकिन कैसे? भाभी साहब से बात करके? नहीं, आप इस बारे में भाभी साहब से कोई बात मत कीजिए। ये औरतों की बात है, ना आप ठीक से समझा पाएंगे
और ना वो आपकी भाषा समझ पाएगी। मैं जानती हूँ कि तारा भाभी दिल की कितनी अच्छी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एक बुरे दौर से गुजर रही है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें समझाने की और पुराने तारा भाभी को आपके सामने फिर से लाने की। सलोनी दी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती? सलोनी दी, मैं माफी चाहती हूँ। आपके परिवार के बीच में बोलने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन अगर मैंने आपसे बात नहीं की तो उस घर की एक औरत का हक खतरे में पड़ सकता है। क्या बात है कावेरी, खुलकर कहो। तो अब कावेरी ने भी धीर कंवरसा के और जुम्मा के घिरे हुए रिश्ते के बारे में जान लिया। दीदी, आपको मेरा ये सब कहना अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। नहीं कावेरी, तुमने ठीक किया जो मुझे ये सब पता है। मैं इस पाप के पौधे को इस घर में और जड़ नहीं फैलाने दूंगी। लेकिन तुम ये सब किसी से नहीं कहोगे, नहीं तो बात हाथ से बाहर जा सकती है। और ऐसे में ईशान से उसके पिता के साय और आदित्य भाई साहब से उसके पति को अलग होना पड़ सकता है। लेकिन दीदी, ये सब यूं ही चलता रहेगा? नहीं, मैं इस मामले को अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये इस घर से जुड़ा बहुत ही नाजुक मसला है और तुम इस परिवार के सदस्य नहीं। अपने घर की गंदगी की तरफ कोई बाहर वाला इशारा करे तो बहुत बुरा लग सकता है। इसे घर वालों को खुद ही समझकर साफ करना होगा। तो सलोनी, जन्माष्टमी की पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ, हो गई भाभू। बस ये हार बनना बाकी था, वो भी बन गया। थैंक यू। सलोनी, ये तुम्हारा तीसरा रसगुल्ला है जो तुमने उठाया है। खा खा के मोटी हो रही हो, कुछ तो ख्याल करो अपना। अरे वाह जुम्मा, बड़ा सुंदर ब्रेसलेट है जुम्मा। जुम्मा, ये इतना महंगा ब्रेसलेट आया कहाँ से? महंगा नहीं है मैडम जी, चीप है, डुप्लीकेट है। अच्छा, देखिए जरा। जुम्मा, सॉरी, हमने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया पहले। क्या है, हम साइकोलॉजी के प्रोफेसर तो हैं ही, पर बहुत ही मशहूर ज्वेलर की बहू भी रह चुके हैं। इसीलिए हीरे और चेहरे की कीमत देखते ही पहचान जाते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम 25,000 का तो होगा ही है। घर की मामूली सी नौकरानी 25,000 का ब्रेसलेट पहनकर घूम रही है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है बाबू? जुम्मा, डोंट माइंड, जरा हमें भी तो उस पेड़ का राज बता दो जहाँ से पैसे तोड़कर तुमने इतना महंगा ब्रेसलेट खरीद लिया। कहाँ से मिला ये ब्रेसलेट? जी वो जी वो ये मतलब क्या, इससे जवाब कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है जुम्मा। उर्वशी जी, आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या बात है? डोंट माइंड, पर ये सारे सवाल हमें नहीं आपको करने चाहिए थे ब्रजेश जी। इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है और हमें लगता है कि इस घर की भलाई के लिए उस पर से पर्दा उठाना ही जरूरी है। जुम्मा, जवाब दो, कहाँ से आए इतने पैसे? जुम्मा तो कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगी नार बनना, पर इस घर में एक शख्स ऐसा है जिसको सब कुछ मालूम है, पर पता नहीं वो खामोश क्यों है। आप
आपका इशारा किस तरफ है उर्वशी? बाबू, हम इशारे नहीं करते हैं, जो सच है सो है, और वही हम ऊपर कह देते हैं। वो इंसान और कोई नहीं, सलोनी जी। बताइए सलोनी जी, इतनी बड़ी बात आपने छुपा के रखी है। घर वाले आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कुछ बताइए भी। और हम ये भी जानते हैं सलोनी जी कि आप झूठ तो बोलती नहीं हैं। मतलब जुम्मा को इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से मिला, किसने दिया? सलोनी जी, आपसे पूछ रहे हैं हम।